ये बताइए, आप लोग के पास कोई सबूत है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संवैधानिक गैर संवैधानिक संवैधानिक है? दिखाइए हमको दिखाइए थोड़ा। हमारे हाथों में राजपत्र है जो सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोग का हुक्का पानी बंद होने से सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, उसका कानों में रुई डाल के रखा होगा? यही बात है, इतनी बड़ी जगन गंभीर समस्या है, इसलिए ये जल्दी जानबूझ के बहिरा बना होगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरा बगल में, ये राजभवन के सामने में, और फिलहाल में जो जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए ये लोग आए हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रद्द करने में क्या कुछ इन लोग का रणनीति है, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या कुछ मायने रखती है हमारे झारखंड के शेड्यूल एरिया के लिए, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम है काका आपका? जयराम राम। अच्छा, आप लोग यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए आए हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। पंचायत राज अधिनियम 2001 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 बनाया, उसमें भी संशोधन नहीं किया। हमारी इस 5वें अनुसूची क्षेत्र में 12 जिला पूर्णतः और 3 जिले के आंशिक भाग में हमारा स्वशासन व्यवस्था के लिए प्रावधान है। इसमें पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक है, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हम लोग रद्द कराने के लिए भारी से भारी संख्या में उपस्थित बराबर होते आ रहे हैं, और 15 जिला से इसी तरह से उपस्थित होते रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये अभियान सत्याग्रह आंदोलन चलता ही रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बराबर ज्ञापन दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अवैध है, ये असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए। ये लंबे समय से इसको ज्ञापन देते आ रहे हैं, तो सरकार को तो इसकी जानकारी होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बराबर ज्ञापन उनको दिया जा रहा है। अच्छा, पंचायत चुनाव रद्द करने से शेड्यूल एरिया में क्या कुछ फ़ायदा होगी हमारे आदिवासी लोगों के लिए? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द होने से हमारी पारंपरिक व्यवस्था, जैसे उरांव बहुल क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था है, मुंडा बहुल क्षेत्र में मानकी मुंडा, खड़िया बहुल क्षेत्र में डोकलो सोहर व्यवस्था, संथाली बहुल क्षेत्र में होजम भू काल व्यवस्था, नगसिया बहुल क्षेत्र में सीमा चटा व्यवस्था, ये हमारी परंपरा का व्यवस्था है। और इसी पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर हमारा ये पंचायत में कार्य का क्रियान्वयन होगा, और इसमें जितने भी हैं ग्रामवासियों को लाभ होगा। उसमें अगर ये हमारी व्यवस्था को लागू होना है तो उसमें जाति प्रमाण पत्र, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सभी व्यवस्था हमारे ही द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसलिए जो हमें अभी सरकार का कार्यालय को बार बार जाके खटाना पड़ रहा है, वो मौका नहीं आएगा। हमें सारी व्यवस्था खुद को निर्गत करने का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, जो 25 अनुसूची के बारे में विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शक लोग जान सके 25 अनुसूची क्या है ये मामला। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि 12 जिला पूर्णतः और 3 जिले की आंशिक भाग, ये स्वशासन व्यवस्था का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। इसको महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति भारत, झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय के परामर्श के पश्चात 11 अप्रैल 2007 को अनुसूचित राज्य घोषित किया है, और हमें राजपत्र भी दिया गया है, जो हमारे हाथों में अभी राजपत्र मौजूद है। क्या सरकार गैर संवैधानिक तरीके से ये शासन व्यवस्था चला रही है? सरकार के पास राजपत्र है, सरकार से पूछा जाए। और हमें अच्छा, ये बताइए आप लोग के पास कोई सबूत है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संवैधानिक गैर संवैधानिक है? दिखाइए हमको दिखाइए थोड़ा। हमारे हाथों में राजपत्र है, जो सरकार हमको शासन करने का ये व्यवस्था दिया है, ये हमें राजपत्र प्राप्त है, और एक है सर्टिफिकेट का, इसका गजट भी है, राजपत्र भी है। अच्छा, आप लोग ये जो सरकार की तरफ से मिला है ये 25 अनुसूची संवैधानिक प्रावधान एवं राज्यपाल के विशेष अधिकार, ये राज्यपाल का दिया दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, शायद ये कैमरा पे आ रहा होगा स्क्रीन के माध्यम से, ये 25 अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान एवं राज्यपाल के विशेष अधिकार दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, ये क्या है चीज़, क्या चीज़ है ये? जी ये जो बजट पत्र को निकालिए ना, हाँ उसको खोल दिए। बजट पत्र को अच्छा, ये जो है यह है राज्यपाल द्वारा जितना जितना जो सीमा क्षेत्र आता है 5 अनुसूचित क्षेत्र, ये उसको झारखंड का नक्शा में अलग करके दर्शाए गए। जो धब्बा धब्बा है अनुसूचित क्षेत्र एरिया, और बाकी जो हल्का वो गैर क्षेत्र है। गैर क्षेत्र में ये पंचायत चुनाव लागू होगा, और इस धब्बा ये अनुसूचित क्षेत्र में वो लागू नहीं होगा। इसके लिए राज्यपाल इसको बना के दिया है अपने हाथों से, और जिसमें राष्ट्रपति भी दोनों मिलकर दिया है। तो ये नमूना है कि ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र मोटे वाला है। राज्यपाल स्पष्ट जो हम लोग को दिया है राजभवन ने बुला के, तो ये गवाह पूरा है कि राज्यपाल अपने हाथों से दिया है। और चूंकि अभी तो दूसरा राज्यपाल है, हम लोग का कहना है कि राज्यपाल ही तो विशेषाधिकार को दिया हम लोग के हाथ में, और अभी का राज्यपाल इससे अनजान है। उसका मतलब ये नहीं चाहता है, आदिवासियों का विकास नहीं चाहता है, आदिवासियों की ज़िंदगी सुधार के पक्ष में नहीं रहता है। यही कारण है कि अनजान होता है। राज्यपाल नहीं जानता ऐसी बात नहीं है, सब जानता है, लेकिन हमारा पक्ष लेना नहीं चाहता, यही बात है। तो राज्यपत्र ये है, भारत का राज्यपत्र ये नमूना है, ये सर्टिफिकेट है, ये दिल्ली राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर हुआ है। मैंने जो ये आप लोग गजट दिया गया है आप लोग को, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक लोग जान सकें। इसमें जो है पूरी कितना क्षेत्र पड़ता है, कौन ब्लॉक है, कौन जिला, ये पूरी इसमें अंकित है, लिखा हुआ, प्रिंटेड है, इससे जान सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के परामर्श के पश्चात इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका नामकरण भी दिया है ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य। कौन कौन जिला है, कौन कौन जिला इसमें, ये जिला देखिए, रांची जिला, लोहरदगा जिला, गुमला जिला, सिमडेगा जिला, लातेहार जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावा जिला, साहिबगंज जिला, दुमका जिला, पाकुड़ जिला, जामताड़ा जिला, पलामू जिला, गढ़वा जिला और गोड्डा जिला, ये 15। मैंने जितना भी आपने बताया यह शेड्यूल एरिया है। हाँ, शेड्यूल एरिया, यहाँ पे एकदम बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना ही नहीं। हाँ, ये इसमें जगह ही नहीं है, अवैध है। मैंने संविधान, ये जो है ना 5वां अनुसूचित क्षेत्र, इसको बोलता है, ये संविधान के अंदर एक अलग संविधान है ना, ये राज्यों के अंदर एक अलग राज्य है। जैसे मुख्यमंत्री विधायक जो होता है ना, तो इस क्षेत्र में ये विधायक सांसद भी नहीं होगा, जिसका एक मंत्रिमंडल अलग बनेगा। अब हमें जानकारी मिली, नहीं जानते थे। अब इसके पश्चात ये राज्यों के अंदर एक अलग राज्य है, उसका मतलब सरकार अलग बनेगा। अच्छा, आप लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप लोग रद्द करना चाहते हैं, तो गांव की विकास को आप लोग किस तरह से करेंगे? गांव के विकास और आसान तरीके से होगा। कैसे? अभी जो गांव का विकास मुखिया के हाथों, वार्ड के हाथों होता है, उसमें ये तो सरकार का प्रोसेस है, और इसमें जो होगा हमारा प्रत्येक लोग का जाति समुदाय का सामाजिक व्यवस्था होता है ना, जैसे हिंदू में हिंदू परिषद और आदिवासियों में पढ़ा व्यवस्था, तो पढ़ा में हमारा आदमी ही ऊपर रहेगा। जिला स्तर का प्रमुख होता है, और नहीं जिला अध्यक्ष होता है, उसमें जिला स्तर का अध्यक्ष के प्रति हमारा पढ़ा का बेल होगा, समाज के द्वारा चुना गया बेल होगा। और इसमें किसी तरह का भी शक होगा कि वो पैसे के मामले में आना करने लेने देने करेगा। इंजीनियर अभियंता जो घोटाला करता है, ये एक भी नौबत नहीं आएगा। इसमें क्यों होता है? इंजीनियर अभियंता डीसी के अधीन, एसडीओ के अधीन, बीडीओ के अधीन होता है, और इसके अंतर्गत वो अलग रहेगा, वो तंत्र उससे छूटा हुआ रहेगा। तो किसके अधीन में रहेगा ये लोग? ये जिला लेवल का डीसी है ना, वो जिला लेवल का हमारा पढ़ा का बेल होगा, और सभी कलेक्टर उसके अधीन होंगे। इन लोगों को तो हम लोग ताला लगाने का बात किया, चाहते तो लगा दीजिए बोला है, गुमला गढ़ से चाहते तो ताला लगा दो बोला है। हम लोग ने बोला है आपका ये पावर नहीं है, आप क्या हम लोग का अधीन रहना होगा। तो इन लोग का चूल्हा तो आप लोग बंद कर रहे हैं ना, ये लोग
चूल्हा तो ये बंद होगा तो अलग क्षेत्र में जा सकते हैं। धनबाद, हजारीबाग, बोकारो में ये डीसी लोग डिप्यूट होंगे, सामान्य क्षेत्र में ये लोग नौकरी कर सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोग का हुक्का पानी बंद होने से सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, उसका कानों में रुई डाल के रखा होगा? यही बात है, यही बात है। इतनी बड़ी जगन गंभीर समस्या है, इसलिए ये जल्दी जानबूझ के बहिरा बना होगा। इसको नहीं करना चाहता है, ये तो सच्चाई है, लेकिन बात क्यों नहीं करता है? बात करेंगे तो उसको सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए राज्यपाल भी बात करना नहीं चाहता। और ये डीसी बोलते हैं ना, जितना बोले एक भी बात मैं काट नहीं सकता हूँ, सारे बात सही है, ये डीसी बोला है। और यहाँ स्पीड ये लोग बोलते हैं ना, ये हम लोग को रोड में सेकता है ना, हम लोग मालिक हैं, हम लोग मालिक हैं, बिना बेल्ट का पकड़ोगे, हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, हम लोग को बेल्ट पकड़ोगे। यहाँ आते के समय बोला हम लोग का आपका सरकार का कानून बांध नहीं सकता है। एक पुलिस लोग को धमकाया है जिला में, सारा पुलिस लोग को धमकाया है। अभी जब आता है तब वो धमकाते हैं, आपका कानून नहीं चलेगा, लाइसेंस नहीं होगा फिर भी मेरा गाड़ी चलेगा, बेल्ट नहीं लगा फिर भी मेरा गाड़ी चलेगा, टोल टैक्स को चला के तोड़ देंगे तो कुछ नहीं करोगे, ये सारा बोल दिया है। और टोल टैक्स नहीं देते हैं, कोनो लाइसेंस कोनो बाहर दो कुछ नहीं देते हैं, उसका मुंह बंद होता है, चला जाता है। सुहान बोलते सरकार नहीं है, यहाँ गलत तरीके से तुम लोग सरकार चला रहे हो, इसलिए इसमें मेरा पावर है। तुम जो चला हो नकली कागज से तुम जमीन जोत कर रहे हो, नकली कागज से जमीन जोतते हो, क्या चलेगा? असली कागज तो मेरे हाथों में है। तो सरकार भी सरकार, इसलिए सरकार भी डरता है, सरकार भी पूरी तरह भयभीत हुआ है। किसी को डिसमिस भी कराया, डीएसपी को हम लोग के विरोध बोला तो डिसमिस भी करा दिया है। ज़्यादा उछल करेगा तो शायद नौकरी चला भी जाएगा, ऐसा मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके पीछे, ये भारत सत्ता, झारखंड की सत्ता तो कमीना है, ये तो रद्दी का कूड़ा करकट के बराबर है। इसका संरक्षण में तो संयुक्त राष्ट्र है, दुनिया का संयुक्त राष्ट्र है, इसमें कागज चला जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का भी हिकड़ी ढील होगा। अच्छा, आप जो अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था हम लोग का जितना भी शेड्यूल एरिया में, कैसे देखते हैं इसको आप? ये जो चुनाव हुआ ना, ये हमारा जितना एमएलए एमपी है इन सारी बातों को छिपा रखा था और सरकार इन सारी चीज़ों को दबा रखी थी। और हमारा जो कानून था किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया। ये तो हमने कलकत्ता का लाइब्रेरी से मुश्किल से निकाला है, कलकत्ता का लाइब्रेरी से मुश्किल से ये कानून को निकाला, सारा सरकार दबाया और इस कानून को छिपा रखा है। और हमारा एमएलए एमपी उसके पीछे में पड़ा है, ये अपनी क्षेत्र अपनी आदमी के पीछे नहीं पड़ा है, इसलिए लोग को बोलते हैं ना, ये कमीना लोग बोलते हैं। हमारा सारा विधायक को ये आप लोग कमीना है, हमारे सामने बैठेंगे कैसे? हम लोग बोलते हैं हमारे सामने क्या बात करोगे तुम लोग? तो सारा जनता को, सारा गांव का आदिवासी को उठागा। अब कहाँ जाओगे? आपका जो चुनाव आएगा उसमें। हाँ, जिस तरह से आपने सुन रहे थे यहाँ पे असंवैधानिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आपने सुना है, और भी हम इन लोग से जानने की प्रयास करते हैं इन लोग से कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पे क्या कुछ विशेष जानकारी है। और अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अवैध है, तो इस पर आप कैसे देखते हैं? जो बोल रहे हैं इस पर आप क्या बोला जाए? ये तो सरकार को समझने की बात है ना, ये सरकार इस पर समझना ही नहीं चाह रही है, मुख बधिर बन करके बैठा हुआ है, बहरा बन करके बैठी हुई है सरकार। हाँ, जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक मानते हैं आप लोग, कहीं कहीं लोगों को लगता है कि ये लोग पागल हो गया है, चुनाव को रद्द कर रहा है। आपने अभी अभी सुना कि जिला में जो डीसी को जो ज्ञापन सौंपा गया है और डीसी उस ज्ञापन को देखने के बाद में खुद अपने आप से बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मेरा कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यहाँ पर अवैध तरीक़ा से हूँ। जब डीसी बोल रहा है तो संविधान की बात को समझने के बाद ही बोल रहा है। तो अगर कोई लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इस तरह से अगर बोलते हैं तो एक कमजोरी कहेंगे, लेकिन अगर जानबूझ करके अगर कोई दीकू के कारण से उलझे हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए अगर इस बात को जानबूझ करके अनदेखी कर रहे हैं तो ये गलत है उसका। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे थे यहाँ पे
तमाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ का हुजूम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए लोग आए हैं। और ये राजभवन के सामने का ये नज़ारा आप देख रहे हैं ये, और झारखंड के पंचायत में खास करके शेड्यूल एरिया में, और ये 13 जिला है ना झारखंड में, 13 जिला पूर्ण रूपेण अनुसूचित क्षेत्र है और उसमें से 3 अभी आंशिक रूप से है। हाँ, आगे की तमाम जानकारी के साथ देखते रहिए उभरता झारखंड।